रही हूँ। मैं यहाँ पर 14 साल से महिला आश्रम में रह रही हूँ। मैं पिछले 5 सालों से आश्रम में रह रही हूँ। मैं स्वयं एक पत्रकार रह चुकी हूँ और मुझे 11 साल अहमदाबाद महिला आश्रम में हो गए हैं। और मैं 4 साल छिंदवाड़ा गुरुकुल में भी पढ़ी हूँ, जहाँ की एक लड़की ने बापूजी पर गलत आरोप लगाया है कि बापूजी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। हम कई वर्षों से आश्रम आते जाते रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी आश्रम में कोई भी गलत कार्य देखा नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस आश्रम ही है। लेकिन 4 साल के अंतर्गत मैंने एक भी ऐसा कोई गलत कार्य होते हुए नहीं देखा है। और इसके अलावा पहले से मैं बाल संस्कार विभाग से जुड़ी हूँ। बाल संस्कार विभाग के जुड़ने के कारण हम लोगों का 12 महीनों पब्लिक डीलिंग रहता है, जिसमें हम लोगों को मातृ पितृ पूजन और तुलसी पूजन के कार्यक्रम करने होते हैं। वहाँ हमें बापूजी का नाम साफ साफ बोलना होता है। मैंने आश्रम में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं देखी है कि जिसको देखकर ऐसा लगे कि बापूजी पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। वहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम देख के लोगों को अपने आप आज की डेट में ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि बापूजी का अगर कार्य इतना सुंदर है और उनके इतने सुंदर दैवी कार्य हो रहे हैं तो बापूजी निर्दोष ही है। ये कोई साधारण संत नहीं है, संत शिरोमणि है। उन्होंने भारत का नेतृत्व किया था विश्व धर्म संसद शिकागो में जाकर। बापूजी ने भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को इस तरह ब्लेंड किया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो, बापूजी ने अपने हर एक बच्ची और अपने हर एक बच्चे के भीतर ज्ञान का वो अंकुर रोपा है जो संसार में कोई व्यक्ति नहीं रोप सकता। महिला आश्रम में भी इतने साल होने के बावजूद मैंने यहाँ पर भी ऐसा कोई कार्य होते हुए नहीं देखा है कि इससे ये सिद्ध हो कि बापूजी गलत है। पूज्य बापूजी ने गुरुकुलों की स्थापना की और मैं खुद पूज्य बापूजी के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ के आई हूँ। जिस लड़की के बारे में बात की जाती है कि उसने बापूजी पर आरोप लगाया, वो उन सैकड़ों बच्चियों में से एक थी। उसकी बात को तो विश्वास किया गया, पर हम बच्चियाँ जो उस बच्ची के साथ पढ़ती थी, उसकी जूनियर्स थी, उसके सीनियर्स थी, उसी कैंपस में रहती थी, क्या कोई है इस देश में जो हमारी आवाज़ को सुन सके? कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी बातें सबके सामने आ रही है जो हर किसी को सोचने को मजबूर कर रही है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्णय किसी एक व्यक्ति की बातों पर नहीं होना चाहिए। पूर्णतः जिसको सुरक्षा प्रदान की, सनातन धर्म की रक्षा जिन संतों ने की, आज उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप कोई भी बड़ा पद देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बापूजी के शिष्य नहीं हो? ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहाँ पर बापूजी से प्रेरणा पाए हुए बच्चे बच्चियाँ ना हो? बापूजी आज जेल में है, फिर भी उनके द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं जो मानवता की हित में है। तो बापूजी बाहर होते तो कितने बच्चे, कितने महिलाएं, कितने युवक बापूजी से लाभान्वित होते। आज पूज्य बापूजी के खिलाफ जो भी केस लगा है, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे संत को बिना आरोप सिद्ध हुए मीडिया क्या क्या बोल रहा था तो भी संत चुप रहे, उनको अंदर कर दिया तो भी संत चुप रहे, तो भी उनके साधक चुप है। पर आज हर किसी को बेल दी जा रही है, पर आज बापूजी को बेल क्यों नहीं? ये प्रश्न हर साधक को सता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक लड़की ने बयान दिया तो बापूजी को अंदर करवाया गया। तो मेरी जैसे लाखों महिलाओं के भी बयान लिए जाने चाहिए जो साबित करती है कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष है। मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की। क्या उनका यही दोष है? बापूजी ने मानव मात्र के लिए जो कार्य किया है वो इस संसार में शायद ही किसी ने किया हो या शायद ही कोई कर सकता हो। और 55 सालों से समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों बाल संस्कार खुलवाए और गुरुकुलों का निर्माण करवाया। आदिवासियों के यहाँ भंडारे, धर्मांतरित लोगों की घर वापसी, सनातन संस्कृति का जगह जगह प्रचार किया, युवाओं को जगाया, बच्चों को सुसंस्कारित किया, हमारे युवाओं को सुदृढ़ करने का काम पूज्य बापूजी ने किया है। समाज उत्थान के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गौशाला भी उन्होंने खोलकर गौ माता की सेवा की और आज भी वो अविरत चल ही रहा है। परंतु समाज ने उन्हें क्या दिया? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए उन्होंने सनातन संस्कृति के रक्षार्थ अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज ऐसे संत के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? 3 बार बापूजी आईसीयू में जाकर ऑन द डेथ बेड से वो वापस आए हैं
और उस केस में भी कोर्ट की ये टिप्पणी रहती है कि ऐसी कंडीशन में बापूजी को छोड़ देना उनको डेथ सेंटेंस देने के बराबर है, इसलिए हम उनको एम्स में ही करेंगे। जबकि ये बापूजी की तरफ से लिखित में भी दिया गया है कि एलोपैथिक से बापूजी को उतना आराम नहीं मिलता है और बापूजी उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ऐसे 3 बार आईसीयू में जाने के बाद और रिसेंट में अभी बापूजी का जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ वो भी एम्स की रिपोर्ट में क्लियर कट है, लेकिन फिर भी मानवता के ग्राउंड्स को देखा नहीं जाता। तो इसीलिए हमारी सरकार से, समाज से, सभी से ये अपील है कि बापूजी को उनके मानवाधिकारों से वंचित ना किया जाए। कानून का उपयोग वैसे तो समाज व्यवस्था सुधारने के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए किया जाता है, परंतु पोक्सो एक ऐसा कानून है जिसका मिसयूज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इलाहाबाद के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव कहते हैं कि पोक्सो का जो उपयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है दुरुपयोग के तौर पर, और पैसे ऐंठने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बड़े बड़े आतंकवादी जो कई बॉम्ब स्फोट कर देते हैं, कई बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, उनको तो आसानी से मिल जाती है। पूज्य बापूजी ने 50 वर्ष अपने जीवन के खाली समाज सेवा में दिए हैं। जहाँ पे बापूजी का कन्विक्शन हुआ है वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार कैदी रहता है जिसका नाम है डॉक्टर बॉम्ब, नाम से वो फेमस है। उन्होंने 6 अलग अलग राज्यों में 2 रातों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे पूरे इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट से उसका कन्विक्शन भी अपहेल्ड हुआ और वो काफ़ी टाइम तक वो अभी अजमेर की जेल में बंद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उनको। तो ऐसे कन्विक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट से पेरोल दी गई है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन आ चुका है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स को भी ह्यूमन ग्राउंड्स पर उनको अधिकार है खुली हवा में रहने का। पूज्य बापूजी से ऐसा समाज को क्या नुकसान है कि सरकार डर रही है या प्रशासन डर रहा है, या क्या कारण है जो पूज्य बापूजी को समाज के बीच नहीं आने दिया जा रहा है? हम सभी का प्रश्न है, चूँकि हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी की शिष्याएँ हैं, उनसे जुड़े हैं, वर्षों से, बचपन से हमने बापूजी का सत्संग सुना है, हम उनके आश्रमों में आते रहे हैं, हमने उनके संस्था को, उनके जीवन को, उनके सत्संग को, उन्हें बहुत करीब से अनुभव किया है। 2022 के दिसंबर में आर्टिकल 11 में उसमें ये चेंजेस आया था कि 62 ईयर्स से ओल्ड जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। अगर रिहा नहीं किया जा रहा तो कम से कम बेल पे तो भेजा जाए। ये नाइंसाफ़ी एक बापूजी के साथ ही क्यों हो रहा है? तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा है पर ज्वलंत है और ज़रूरी है आज के समय में, कि बापूजी को ही मानवाधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है? Sanjay Dutt was sentenced to jail for 5 years and half the time he was out just for his shooting. And more than that, Maharashtra government has also released him 8 months before. Why? Just because of his good behavior? Then why can't they see our Bapuji, who is working constantly hard since 55 years, uplifting Indian culture, Hindu religion, helping poor people? पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू एक ऐसी हस्ती जिन्हें भारत देश का हर बच्चा जानता है। जब किसी आतंकवादी, किसी राजनेता, किसी क्रिकेटर, किसी अभिनेता को पैरोल या फरलो या बेल दी जा सकती है, तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को क्यों नहीं? बस यही हमारा प्रश्न है, यही हमारे मन की पीड़ा है कि हमारे गुरुदेव को हमारे बीच में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। वी आर रेडी टू फाइट एज पर द लॉ, बट जब हमारे ये चीज़ें सुनी नहीं, हमारी डेट पर डेट पड़ रही हैं और सामने वाले को जो आसानी से डेट दिया जाता है, तो ये हमारे लिए बड़ा पीड़ाजनक होता है कि दिन भर हम एक डेट के लिए वेट करते हैं, उसके बाद 1.5 महीने की डेट मिलती है, फिर 2 महीने की डेट मिलती है। तो ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे। बापूजी का केस लॉ पर एकदम स्ट्रांग है और हम उसके लिए एज पर द लॉ लड़ेंगे भी। लेकिन आज हम चुप हैं, केवल बापूजी की सीख है। आज हम चुप हैं, केवल बापूजी का संकेत है। आज हम चुप हैं, वो हमारे बापूजी के संस्कार हैं। तो बापूजी की अब समय आ गया है कि बापूजी की निर्दोष रिहाई होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे संत हैं या एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनको झूठी केस ना होने के बावजूद भी उन्हें रिहा किया गया है। जिस तरह से राम रहीम जी को रिहा किया गया है, उनको पैरोल दी गई है, उसी प्रकार से हमारी बापूजी के लिए प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमारे बापूजी को निर्दोष रिहा किया जाए। सत्य शांत है, सत्य चुप है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सत्य सदैव अन्याय सहता रहेगा। ये सभी जानते हैं कि पूज्य बापूजी को झूठी केस में फंसाया गया है, जिसके तहत बहुत सारे हमारे जो गुरु भाई बहन हैं और भारत
भारतीय लोग हैं और देश विदेशों में जो हमारे साधक हैं उनको बहुत आघात पहुंची है। परंतु कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि हमारे पूज्य श्री को जल्दी से जल्दी रिहा करें। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे न्यायपालिका पर और हमारे परम पूज्य बापूजी पर। वो निर्दोष साबित होकर एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और हमें गर्व है कि हम हमारे परम पूज्य बापूजी के शिष्य हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य बापूजी तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन इस समाज का क्या, जो समाज आज केवल सोशल मीडिया पर बैठकर टिप्पणी कर रहा है। मैं उन सभी से अपील करना चाहूँगी, आइए आश्रम, वो आश्रम नहीं जो बॉलीवुड ने आपको दिखाया, वो आश्रम जो परम पूज्य बापूजी ने लोक कल्याण हेतु खोला है। उस आश्रम में केवल अपना 1 घंटा बिताइए, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने होगी। उस आश्रम में आइए जहाँ पर लोक कल्याण के कार्य होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और आज का सच्चा देश का नागरिक वहाँ पर तैयार हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, संत रहेंगे तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश बचेगा, वरना सिर्फ अवशेष बचेगा। हरिओम।